हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे हैमिंग डिस्टेंस नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है तो आपको बिट मैनिपुलेशन वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसका लॉजिक यूज़ करके हम लोग इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर भी पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं क्या है कि भाई द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज द नंबर ऑफ पोजीशन एट विच द करस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट। इसका मतलब हमारे पास कोई दो नंबर दिए गए हैं, हमें उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद अगर उनकी करस्पॉन्डिंग बिट्स, उनकी हम लेफ्ट से लेकर राइट तक सारी बिट्स को चेक करेंगे, अगर वो आपस में जो दो बिट्स हम लोग को हर बार पेयर मिलेगा ना बिट्स का, तो जो बिट्स का पेयर मिल रहा है अगर वो आपस में डिफरेंट है, ठीक है, तो हमें उनको क्या करना है, उनको काउंट कर लेना है। यही हमारी क्या होती है, एक हैमिंग डिस्टेंस होती है बिटवीन टू नंबर्स। तो अगर इसको मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट केस में दिया भी गया है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक नंबर दिया गया है मुझे 1 और दूसरा नंबर दिया गया है मुझे 4। तो 1 का बाइनरी क्या होता है, 1 का बाइनरी होता है 001 अगर 3 बिट में रिप्रेजेंट करें। 4 का बाइनरी क्या होता है, 4 का बाइनरी होता है 100। ठीक है, तो ये रहा मेरा 1 का बाइनरी और ये रहा मेरा 4 का बाइनरी। अब दोनों के बाइनरी आपने देखे तो आप ये बताओ कि इसमें कौन सी पोजीशन ऐसी है जहाँ पर हमारी बिट्स डिफरेंट हैं। तो मैंने कह दिया यहाँ पे 1 और 0 देखो ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा 0 तो सेम होता है, यहाँ पे 0 1 देखो ये अलग अलग है। तो आपको कितनी ऐसी बिट्स, कितनी ऐसी पोजीशंस मिल रही जहाँ पे हमारे दोनों की बिट आपस में डिफर कर रही हैं, डिफरेंट हैं। तो मैंने कह दिया एक पोजीशन ये, एक पोजीशन है, मतलब ऐसा दो पोजीशन मिली, इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से पहले आपको टेस्ट के समझ में आया होगा। और हम लोग यहाँ पे दूसरे टेस्ट केस पे देखते हैं, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 3 को बाइनरी में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे, मैंने कह दिया कि भाई देखो किसी भी नंबर का बाइनरी निकालने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कहा आपको 3 का निकालना है, तो आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से लिखते जाते हो ना ऐसे आगे। अच्छा आपको 3 बनाना है तो इनमें से कौन से डिजिट्स का यूज़ करके 3 बन सकता है, एक इसको यूज़ कर लो, एक इसको यूज़ कर लो, बाकी सब 0 रखो। ठीक है, तो मेरा 3 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, तो अब इसको 3 बिट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो लिख सकते हो 1 1, या फिर 8 बिट में भी लिखना है तो 6 0 पहले लगा दो। इस तरह से कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर 1 का बाइनरी लिखना है, 1 का बाइनरी क्या होता है 1 और 8 0 पहले लगा दो, मतलब 7 0 पहले लगा दो, 3 3 6 7। तो इस तरह से भी बाइनरी को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, 8 बिट में ही असल में होते भी हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले अपनी ईजीनेस के चक्कर में। इसको 8 बिट में तो असल में कंप्यूटर करता ही है, हम लोग थोड़ा आसानी करते। 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1 और यहाँ पे 1 का बाइनरी क्या होता है 0 1। अब इसमें कौन सी बिट्स आपको डिफरेंट लग रही हैं भाई, यहाँ पे ये बिट्स आपस में डिफरेंट है, बाकी दोनों तो सेम लग रही हैं यहाँ पे देखने में। तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पे बिट्स डिफरेंट है। और इस यही जो पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन होती है, इसी को हम लोग कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। इसका हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी काम आता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट होता है जो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंस्टेंट मुझसे कह रहा है एक्स और वाई, ये हमारे 2 की पावर 31 माइनस 1 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो 2 की पावर 31 जो बहुत ही बड़ा नंबर होता है, इसका बाइनरी निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी कंप्यूटर की। ठीक है, बट ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, बट ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। इसका एक साधारण सा तरीका हो सकता है भाई कि आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है, आप उसका बाइनरी निकालो, बाइनरी स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, इस तरह से आपने दूसरे नंबर का भी क्या करा, बाइनरी निकाला, वो भी आपका स्ट्रिंग में होगा। आप लाइन से दोनों में एक एक करके ट्रैवल्स करो। ठीक है, ट्रैवल्स करो, चेक करो कि भाई 1 और 1 सेम है तो हटाओ, 1 और 0 डिफरेंट है ना तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो। एक ये तरीका हो सकता है, बट ये तरीका हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन की प्लेलिस्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जहाँ पे बिट डिफरेंट हो, तो क्या कोई आपने ऐसा बिटवाइज ऑपरेशन पढ़ा है जिसको अगर हम यहाँ पे लगा दें x और y में, मान लो x की वैल्यू है मेरी 3 और y की वैल्यू है मेरी 4। 3 का बाइनरी आप जानते हो, अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या है 0 1 1, और 4 का बाइनरी क्या है 1 0 0। तो क्या ऐसी कोई यहाँ पे ऑपरेशन है क्या जो हम लगा दें किन्हीं दो बाइनरी नंबर्स पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सी। देखो हम क्या चाहते हैं कि भाई जिस भी पोजीशन पे वैल्यू डिफरेंट है वहाँ पे 1 आ जाए। क्या चाहते हैं कि जिस भी पोजीशन पे वैल्यू डिफरेंट है वहाँ 1 आ जाए, मतलब 0 1 की जगह यहाँ 1 आ जाए, 1 0 की जगह यहाँ 1 आ जाए, 1 0 की जगह यहाँ 1 आ जाए।
अच्छा, सेम सिचुएशन अगर मेरी होती कि 3 और 1 की बात होती तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता, ठीक है। तो मेरा 1 और 1 है तो यहाँ पे मुझे 0 मिलता, बट जहाँ बिट डिफरेंट आ रही वहाँ पे मुझे 1 मिल जाए आंसर में, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कोई ऑपरेशन है क्या? तो हाँ भाई, एक ऑपरेशन है मेरा, वो कौन सा ऑपरेशन है? ज़ॉर ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी भी अगर आपने बिट मैनिपुलेशन प्लेलिस्ट ना देखी हो तो आप देख सकते हो जाके, मैं यहाँ पे ज़ॉर ऑपरेशन लगा दूंगा। ज़ॉर क्या कहता है कि भाई अगर आपकी दोनों बिट 0 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आपकी दोनों बिट 1 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपकी कोई एक भी बिट 1 है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर 1 आएगा। करेक्ट, मतलब दोनों बिट, एक बिट 0 है, एक बिट 1 है, तो आपका आंसर 1 आएगा। तो अपने वाले केस में अगर हमारे पास x दिया है और y दिया है, इसका मैं ज़ॉर निकाल दूँ तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 1 1 1। और अब अगर मैं ज़ॉर में गिन लूँ कितने नंबर ऑफ वंस हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही मेरा यहाँ पे लॉजिक है। तो मैंने क्या करा, पहले दोनों नंबर को निकाला, ठीक है। दोनों नंबर हमें x और y दिए गए। अच्छा, एक और बात है, जब भी x और y के बीच में अगर आपको बिटवाइज निकालना हो तो x और y को बाइनरी में आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर अपने मन से बदल देता है। तो हम यहाँ पे 3 और 4 लिखेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसमें इसका देखना है कि इसके बाइनरी में कितने नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ जल्दी से। तो हम लोगों ने क्या करा कि हमें x और y यहाँ पे पहले से दिया होगा, तो सिंपली हमने क्या करा, ज़ॉर नाम के वेरिएबल पे इन दोनों का ज़ॉर करके आंसर रख लिया। जो भी आंसर होगा, अब अपने केस में आंसर आ रहा था 1 1 1, ठीक है। अभी 1 1 1 होता क्या है, जब मैं 3 को 4 से ज़ॉर निकालता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? मेरा आंसर आता है यहाँ पे 7। जो मेरा 7 है इसी का बाइनरी तो लिखा हुआ है ना, ये 1 1 1। अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस 7 के जो भी आंसर आ रहा है ज़ॉर करने का, इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं? जब मैं इस पर एक एक करके क्या करूँगा, आइटरेट करूँगा, चलूँगा इस पर, तो मुझे इसका बाइनरी भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि बाइनरी फंक्शन से पहले जो भी मेरा ज़ॉर आ रहा है, 7 आ रहा है, उसका बाइनरी निकाल दो। तो बाइनरी मेरा क्या आ जाएगा? देखो, जब भी किसी नंबर का हम बिन फंक्शन के अंदर किसी नंबर को भेजते हैं तो उसका बाइनरी आता है किस फॉर्म में? 0b, ये बता रहा है कि बाइनरी है। और क्या बाइनरी है? 1 1 1, ये स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। तो मैंने कहा कि जो भी मेरा बाइनरी आया है इसमें रिप्लेस कर दो 0b को एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो मेरा 0b जो है एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरा नंबर क्या बच जाएगा? 1 1 1, और वही मेरा स्टोर कर लेंगे हम s में। तो s में मेरे 7 का बाइनरी आ जाएगा। और अब मैंने काउंट की वैल्यू 0 कर रखी, क्योंकि अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं। जहाँ जहाँ वंस हैं इसका मतलब वहाँ बिट जो है वो डिफरेंट थी, और ऐसा है तो हम चेक करेंगे हमारी स्ट्रिंग में। चलो, अगर i की वैल्यू 1 है तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो और फाइनली रिटर्न क्या कर दो? काउंट कर दो। तो ये जो मेरा लॉजिक है, ये लॉजिक आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए। इसमें आपने क्या करा है, कोई दो नंबर दिए गए, आपने उसका क्या करना है, सिंपली ज़ॉर निकाल के नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेना है। अब इसको और आपको शॉर्ट में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, सिंपली आप लिखोगे x ज़ॉर y, इसका बाइनरी निकाला और फिर डायरेक्टली डॉट काउंट 1। आप काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग में, और कितने वंस है आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो सिंगल लाइनर भी है इसका सोल्यूशन, आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा हैमिंग डिस्टेंस समझ में आ गया होगा।